हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 134 अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक परिचय, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है राष्ट्र शक्ति की धारणा और इसके तत्व बताइए। राष्ट्र शक्ति की धारणा की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र शक्ति की धारणा। राष्ट्र शक्ति का अर्थ है किसी राष्ट्र की वे सामर्थ्य शक्ति जिससे वे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा, दूसरे देशों को प्रभावित करने या आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम हो। ये शक्ति केवल सैन्य बल नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक, सांस्कृतिक तथा तकनीकी सभी क्षमताएं शामिल होती है। राष्ट्र शक्ति से हमारा तात्पर्य किसी राष्ट्र की वे सामर्थ्य शक्ति है जिसके बल पर वे देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा या अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए सक्षम हो और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, वे अन्य राष्ट्रों पर प्रभाव डाल सके। इसे ही राष्ट्र शक्ति कहते हैं। राष्ट्र शक्ति राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिक साधनों से मिलकर बनती है। जिस देश के पास शक्ति होती है वो अपने स्वार्थ या अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों को प्रभावित करता है या उस दूसरे देश को अपने नियंत्रण में स्थापित करता है। राष्ट्र शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हम अमेरिका, चीन और रूस देश के संदर्भ में हम देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसा देश आज उसके पास इतनी शक्ति है कि वो अपने हितों के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए वो किसी भी देश को प्रभावित कर देता है। अगर कोई देश उसके खिलाफ चलता है तो वो उस देश के खिलाफ कार्रवाई करके उसे उसकी वहाँ की सत्ता को निरस्त कर सकता है। आज अमेरिका की शक्ति भी एक राष्ट्र शक्ति है। वैसे वास्तव में विश्व के सारे देश अपनी शक्ति को बढ़ाने वाले में कोई परमाणु संपन्न देश है, तो राष्ट्र शक्ति की अवधारणा वही होती है कि जब कोई देश अपने मतलब उस देश के पास ऐसी सामर्थ्य शक्ति हो जिससे वो अपने हितों की भी पूर्ति कर ले या दूसरे देश को प्रभावित कर ले या राजनीति को अपने फेवर में कर ले, ऐसी शक्ति को ही हम राष्ट्र शक्ति कहते हैं। और आज वर्तमान में विश्व के सभी देश अपनी राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं। राष्ट्र शक्ति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। बाहरी तथा आंतरिक खतरों से देश की रक्षा करना राष्ट्र शक्ति की अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा करना, यानी राष्ट्र शक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। तीसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाना। राष्ट्र शक्ति के माध्यम से देश अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाता है और वो अन्य देशों के साथ सम्मानजनक और प्रभावशाली संबंध बनाता है। विकास को प्रोत्साहित करना इसका चौथा उद्देश्य है। राष्ट्र शक्ति के माध्यम से अपने विकास को प्रोत्साहन देता है, आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देता है। पांचवा है जब कोई देश अपनी राष्ट्र शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखता है। देश के अंदर एकजुटता और स्थिरता को मजबूत करना राष्ट्र शक्ति का प्रमुख उद्देश्य है। तो हमने ये राष्ट्र शक्ति के उद्देश्य के बारे में बात करी। अब बात करते हैं राष्ट्र शक्ति के प्रमुख तत्व के बारे में। जी, राष्ट्र शक्ति किस किस तत्व के माध्यम से बढ़ती है? पहला है भौगोलिक स्थिति। किसी देश की राष्ट्र शक्ति को हम भौगोलिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। एक देश की शक्ति उसके भौगोलिक कारकों के आधार पर निर्भर करती है। राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, आकार, स्थलाकृति, विशेषताएं जैसे कि पर्वत, समुद्र, नदियां उसकी रक्षा और रणनीति स्थिति को प्रभावित करती है और भौगोलिक स्थिति उस देश की शक्ति को बढ़ाती है। जैसे कि उदाहरण भारत की स्थिति देख सकते हैं। एशिया के केंद्र में होने के सामरिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के पास अगर भौगोलिक रूप से स्थलाकृति की बात करें तो पहाड़, पठार, मैदान, द्वीप, रेगिस्तान, ये सभी उच्चावच के आधार पर हम बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। इससे हमारी शक्ति, जो राष्ट्र शक्ति है, वो प्रकट होती है। दूसरा है जनसंख्या। किसी देश की राष्ट्र शक्ति जनसंख्या पर भी निर्भर करती है। जनसंख्या की मात्रा, गुणवत्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य राष्ट्र शक्ति में योगदान
देती है, जैसे कि भारत में युवा जनसंख्या को जनांकीय लाभ माना जाता है। तीसरा तत्व है आर्थिक तत्व। किसी देश की राष्ट्र शक्ति को आर्थिक शक्ति भी प्रभावित करती है। एक देश की शक्ति आर्थिक कारक जैसे उत्पादन, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, संसाधन और आत्मनिर्भरता देश की शक्ति को निर्धारित करती है और उसकी शक्ति को बढ़ाती है। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका और चीन की वैश्विक शक्ति का बड़ा कारण उनकी आर्थिक क्षमता है, क्योंकि आज अमेरिका और चीन जो आज वैश्विक शक्ति के रूप में जो उभरे हैं वो आर्थिक शक्ति के आधार पर उभरे हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के पास टेक्नोलॉजी और व्यापार उन्नत है। अमेरिका शेयर मार्केट के माध्यम से पूरे विश्व के व्यापार को निर्देशित करता है। आज चीन भी वैश्विक व्यापार है उसको प्रभावित कर रहा है। चौथा है सैन्य शक्ति। किसी देश की राष्ट्र यानी किसी राष्ट्र की जो राष्ट्र शक्ति है वो सैन्य शक्ति द्वारा भी प्रकट होती है। जिस देश के पास सैन्य शक्ति मजबूत होती है उस देश की शक्ति उतनी बढ़ती है। जैसे कि थल, जल, वायु और परमाणु क्षमता किसी राष्ट्र की रक्षा और आक्रामक शक्ति का संकेत होती है। जिसके बाद थल, जल, वायु और परमाणु क्षमता जैसी शक्ति हो उस देश उस राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है। जैसे कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक इसकी सैन्य क्षमता का प्रमाण है। फिफ्थ है राजनीतिक स्थिरता और शासन। राजनीतिक स्थिरता और शासन किसी देश की राष्ट्र शक्ति को प्रभावित करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, नीति निर्माण की क्षमता और आंतरिक स्थिरता राष्ट्र की शक्ति को मजबूत करते हैं। जैसे कि मजबूत नेतृत्व और स्थिर शासन अंतर्राष्ट्रीय निर्णय में प्रभाव लाते हैं। तो राष्ट्र की राजनीतिक स्थिरता और शासन भी राष्ट्र शक्ति को बढ़ावा देती है, वो इसका एक प्रमुख तत्व है। 6 पॉइंट है कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति राष्ट्र शक्ति का प्रमुख तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने और संधियों में प्रभावी भूमिका निभाने की योग्यता कूटनीतिक शक्ति के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। उदाहरण के भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति वैश्विक मंचों पर उसकी कूटनीतिक छवि को बल देती है, जिससे भारत की जो राष्ट्र शक्ति है वो प्रकट होती है। 7th है तत्व वैचारिक और सांस्कृतिक शक्ति। वैचारिक और सांस्कृतिक शक्ति भी किसी देश की शक्ति का प्रमुख तत्व होती है। सांस्कृतिक विचारधारा, भाषा और सभ्यता की वैश्विक स्वीकार्यता भी राष्ट्र शक्ति का हिस्सा है। उदाहरण के योग, बॉलीवुड, भारतीय दर्शन की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता जैसी चीज़ें जो होती हैं ये सब वैचारिक और सांस्कृतिक शक्ति में आती है और इसके माध्यम से किसी देश की शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। 5वां है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। जी, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी किसी देश की शक्ति को बढ़ावा देती है। अनुसंधान, जिसके पास रिसर्च सेंटर ज़्यादा होते हैं, नवाचार, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति जो होती है वो एक देश की राष्ट्र शक्ति को बढ़ावा देती है। जैसे कि इसरो और डिजिटल इंडिया जैसी पहलें। भारत के पास अपनी इसरो, डिजिटल इंडिया जैसी जो हमारी नीतियां हैं जो भारत की राष्ट्र शक्ति को प्रकट करती है। इस आधार पर हम किसी देश या भारत के अलावा अन्य देशों की शक्ति को भी हम प्रकट यानी उसकी लोकप्रियता को जान सकते हैं। निष्कर्ष है राष्ट्र शक्ति बहुआयामी होती है, क्योंकि राष्ट्र शक्ति आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनती है, इसलिए इसको एक बहुआयामी मानते हैं। इसकी स्थिरता और विस्तार राष्ट्र की नीतियों, जनता की सक्रियता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक शक्तिशाली राष्ट्र ही अपने हितों की रक्षा, शांति की स्थापना और वैश्विक निर्णयों में भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। तो इस तरह से राष्ट्र शक्ति की अवधारणा और उसके तत्व के बारे में पढ़ी। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।